नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास की कुमार संभव महाकाव्य की सर्ग एक का श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। पहले देखते हैं श्लोक का उच्चारण। यह पूरयन कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यताम इच्छति किन्नराणाम तान प्रदायित्वम इवोपगंतुम। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यह का अर्थ है जो। पूरैन कीचक रंध्र भागान। पूरैन का मतलब है पूरा करता हुआ, भरता हुआ। पूरा करना यानी कि किसी चीज को भरना। कीचक एक पेड़ का नाम है, एक वृक्ष का नाम है। तो कीचक वृक्ष के रंध्र कहते हैं छेद को, छेद वाले। भागान कहते हैं भागों को। और पूरैन का मतलब भरते हुए। कीचक वृक्ष के छेद वाले भागों को भरता हुआ। दरी का अर्थ होता है गुफा। और मुख का मतलब होता है मुंह। उत्थितेन मतलब उससे उठकर आने वाली। समीरणेन का मतलब है वायु से। उद्गास्यताम गाने वालों की। इच्छति का अर्थ है चाहता है। किन्नरा नाम होता है किन्नरों की। तान प्रदातुम इवोपगंतुम, तान प्रदान करने के समान। तान प्रदायित्वम, तान प्रदान करने के। इव मतलब समान। इवोपगंतुम मतलब जाना चाहता है, काम करना चाहता है। ये तो श्लोक देखा आपने। ये इसका आपने वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा। अब देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या बना। यह का मतलब है जो। जो का मतलब जो हिमालय अपनी गुफा रूपी मुख से। यह दरी का अर्थ है गुफा, केव। मुखोत्थेन मुख से उठने वाले। जैसे किसी गुफा में, ठीक है, आप आवाज करते हो तो वो आवाज गूंज जाती है, ठीक है। ऐसे ही हिमालय की जो गुफा है उसके मुख से निकलने वाले। और वो हवा, समीरणीन शब्द का अर्थ है हवा। तो मुख से हवा निकलती है। जब हिमालय पर्वत पर हवा चलती है तो उसकी गुफाओं में भी हवा घुसती है ना। तो जब हिमालय की केव से एयर पास होती है तब क्या होता है, ये राइटर बताना चाह रहा है। तो जो हिमालय गुफा के मुख से कीचक वृक्ष के रंध्र भागान हमने क्या पढ़ा था अभी, छेद वाले भागों को पूरैन भरता हुआ। किसे, समीरणीन वायु के प्रवाह से। जो वहां पर वायु बहती है उसकी प्रवाह से, वायु से, हवा से। बांसुरियों के बजने की सी ध्वनि से। तान प्रदायित्वम इव। इव मतलब समान। यहां पर तान प्रदायित्वम शब्द है और यहां पर एक इव शब्द है। तान प्रदायित्वम शब्द है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तान प्रदायित्वम। और इसके साथ लग गया है इव, तो इसलिए माँ में आपको इव दिखाई दे रहा है और उसके बाद है उपगंतुम। तो हिमालय क्या करना चाह रहा है, तान देना चाह रहा है। जब कोई तान देना चाह रहा होगा तो कोई गायक भी होगा, है ना। तो गाना कौन गा रहा है, किन्नर। किन्नर एक जाति विशेष के लोग हैं जो कि गाना गा रहे हैं। तो जब किन्नर गाना गाते हैं तब क्या करता है हिमालय, उनको तान देता है। जैसे बच्चों कोई सिंगर गाना गा रहा होता है और पीछे से कोई एक्साइटेड होकर तबला, ढोलक, हारमोनियम, सितार, गिटार एक्सेट्रा बजाने लग जाए तो गाना क्या होता है, और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर म्यूजिकल एनवायरनमेंट हो रहा है। तो किन्नर उद्गास्यताम, गाते हुए। गाते हुए किन्नर, यहाँ पर किन्नरा नाम का विशेषण है उद्गास्यतम। जो जोर जोर से गाना गा रहे हैं किन्नर लोग, जो गाना गाते हैं उनको तान दे रहा है हिमालय। इच्छति मतलब चाहता है। यहाँ पर उद्गास्यताम शब्द है और शब्द क्या है आपके पास, इच्छति। यह इच्छति जो हिमालय चाहता है। तो हिमालय अपनी गुफा के मुख से कीचक वृक्ष के छेदों में
वायु के प्रवाह से, बांसुरियों के बजने की सी ध्वनि से गाने वाले किन्नरों को तान देने की इच्छा कर रहा है। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। इस श्लोक में बच्चों हिमालय को वंशी वादक माना गया है। जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं ना, ऐसे ही राइटर कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन है राइटर की, कि हिमालय वंशी वादक है। ये आपने देखा, ये वंशी है, बांसुरी है, तो हिमालय बांसुरी बजा रहा है। अब हिमालय को एक मनुष्य माना गया और वो बांसुरी बजा रहा है। जैसे मनुष्य बांसुरी बजाते हैं, ऐसे हिमालय भी बांसुरी बजा रहा है। कालिदास की कल्पना है कि हिमालय बांसुरी बजा रहा है। हिमालय पर्वत पर कीचक नाम के वृक्ष होते हैं। कीचक एक पेड़ का नाम है जो कि हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। जब बच्चों ये वृक्ष पुराने हो जाते हैं तो इनमें हो जाते हैं छेद, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये मैंने रेड सर्कल करा है ना पेड़ में, देख रहे हैं आप, ट्री में होल हो रहा है। तो ऐसे ही देखो आप, बांसुरी में भी होल होते हैं ना, बांसुरी में भी होल। तो कीचक पेड़, पेड़ से, बांस का पेड़ होता है एक तरह से, तो बांस से ही बनती है बांसुरी। तो कहते हैं यहाँ पर तो हिमालय पर्वत पर हिमालय के लिए बांसुरी मौजूद है। ये कीचक वृक्ष बांसुरी की तरह सुशोभित हो रहे हैं। किन्नरों को गायक बताया गया है, और किन्नर कौन होते हैं? देवताओं की एक विशेष जाति होती है, और ये बहुत ही अच्छे गायक होते हैं। देवलोक में किन्नर गाना गाते हैं। जब देवताओं की सभा होती है तो देवलोक में किन्नर गाना गाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया? जब कोई गायक गाना आरंभ करता है तब बांसुरी वादक बांसुरी के छेदों में अपने मुख से वायु का प्रवाह ऐसी कलात्मकता से करता है कि गायक के स्वर आकर्षक, आनंदमय होकर सभी को आनंदित करते हैं। ठीक वैसे ही जब देव योनि के किन्नर गाना आरंभ करते हैं तब यह हिमालय कंदरा की मतलब गुफा की, केव की, ये दोनों शब्द मिक्स हो गए, अलग अलग होंगे शब्द। कंदरा अलग शब्द है जिसका अर्थ है केव यानी कि गुफा। ठीक है बच्चों, तो कंदरा की वायु जैसे अपने मुख से कीचक वृक्ष के छेदों में कलात्मकता से वायु भरकर मानो उनके स्वरों को मनमोहक धुन देना चाहता है। यही कवि का यहाँ पर भाव है। कवि कहता है कि हिमालय जो है बांसुरी वादक है, और उसके पास बांसुरी क्या है? कीचक वृक्ष। कीचक वृक्ष में जो होल होते हैं, उससे जगह जगह जो होल हो जाते हैं, उससे ऐसे लगता है कि कीचक वृक्ष जो है बांसुरी की तरह राइटर को लग रहा है। तो कवि कालिदास की कल्पना कितनी अद्भुत है। हिमालय को बांसुरी वादक बना दिया। और बांसुरी के लिए जब मनुष्य बांसुरी बजाता है तो क्या करता है? मुख पर बांसुरी रखता है। और जब मुख पर बांसुरी रखता है तो अपने मुंह से हवा निकालता है। ठीक है, और हवा को कलात्मकता से भरता है उसमें। ठीक है, कब हवा छोड़नी है, कब हवा लेनी है, तो ये कलात्मकता है। तो ये कलात्मकता कवि कालिदास कहते हैं कि हिमालय को खूब आती है। जो हिमालय की केव है वो कालिदास ने हिमालय का मुंह माना है। तो देखा कितनी सुंदर उपमा कवि कालिदास ने करी है। इसीलिए तो कहा जाता है उपमा कवि कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य। कालिदास की उपमा इतनी मशहूर है ना, कंपैरिजन इतना सुंदर करते हैं ना, कि पूरे वर्ल्ड में कालिदास को शेक्सपियर के बराबर माना गया है। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।